बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आज हम लोग द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे आज इनका पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, उस हवाले से हम लोग कवरेज करेंगे और इसमें हम लोग टीचर्स की इनपुट भी लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग बच्चों से भी बातचीत करेंगे और पेरेंट्स से भी डिस्कशन होगी कि उनके बच्चों को ये इदारा कैसी तालीम दे रहा है। जी नाज़रीन, इस टाइम मोहम्मद फ़ारूक साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बच्चे द मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये कैसा इदारा है। जी सर। ये आपका अदारा बहुत अच्छा है, सलीम साहब बहुत अच्छे हैं, हनीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हर किस्म का कोऑपरेट करते हैं। और उसके बाद पढ़ने वाले जो बच्चे हैं यहाँ से कई मेडिकल में गए, कई इंजीनियरिंग में गए, कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में गए हैं। ये बहुत अच्छा अदारा है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं, आपने तालीम की बात तो की है, तो तालीम के साथ साथ यहाँ पे बच्चों की तरबियत के हवाले से कैसा काम किया जा रहा है? सबसे बहुत बेस्ट है, ख़ासकर लड़कियों के लिए कि इधर पर्दे का अच्छा इंतज़ाम है, कोई गैर गलमाज आदमी इधर अंदर इंटर नहीं हो सकता है और ये लुक आफ्टर ठीक कर। जी, हमारे साथ इस टाइम एक रिस्पेक्टेड मैडम मौजूद हैं, वो रिज़ल्ट लेने आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप किस क्लास का रिज़ल्ट लेने आई हैं और कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, दोनों। तो ये द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम कैसा स्कूल है? मतलब स्कूल ऐसा है कि हमें घर में तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे हम वर्किंग वूमेन है, तो वर्किंग वूमेन के साथ हमें ये होता है कि बच्चे जो है हमें साफ़ सुथरे मिल जाते हैं घर में। मतलब यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी तालीम दी जा रही है। ये बताएं कि तालीम के साथ यहाँ पे तरबियत कैसी दी जा रही है, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तालीम और तरबियत। तरबियत, हाँ जी, बहुत अच्छी तालीम और तरबियत इनकी है। तो आपने अपने बच्चों की तरबियत में ऐसी क्या चीज़ देखी है कि जो कि आप समझ सकती हैं कि ये मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम से सीख मतलब रहे हैं? अपनी सोच उनकी रखिए कि अपना हमारा फ्यूचर क्या बनेगा। वो अपनी फ्यूचर इनको ये बताया जाता है कि आगे आपने अपने आगे क्या करना है। उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाती है। की जाती है। जी, यहाँ पे और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, ये भी अपना रिज़ल्ट लेने आए हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस क्लास में पढ़ती मैं हो? 6 पिंक में पढ़ती हूँ। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम आके? कैसा स्कूल है, कैसा एनवायरनमेंट है? ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसकी एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है और मैं प्ले ग्रुप क्लास से भी यहाँ पढ़ रही हूँ। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि ये स्कूल बहुत सी एक्टिविटीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी एजुकेशन भी। बिल्कुल ठीक है। तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 14 अगस्त को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, 23 मार्च को, सितंबर का मंथ और नवंबर, इस तरह हमारे बहुत से अच्छी एक्टिविटीज़ है जिससे बहुत। जी, आप बताएं, आप आज रिज़ल्ट लेने आई हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं रिज़ल्ट कैसा है? रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये किस क्लास का रिज़ल्ट था? ये 5 का है, प्रेप का है, 1 का है। ठीक है, तो आप क्या समझती हैं द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम कैसा स्कूल है और यहाँ पे तालीम के साथ साथ तरबियत के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पहले मैंने बच्चे स्कूल भी डाले थे ना, पाक सऊदिया और पाकिस्तान पब्लिक स्कूल, तो इधर बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलना जुलना सब कुछ करते हैं ना। और घर भी अच्छे तरीके से ख़ुद भी आपस में मिलते हैं। लेकिन घर भी स्कूल भी क्या बातचीत होता है ना, वो दोनों आपस भी डिस्कस कर रही हैं, भाई तीनों वो सब कुछ कर रही हैं। मुझे मैम ने ये बोला, ये तरीका सिखा रहे हैं, खाने के लिए ये करना है, सोने वक्त भी ये करना है, उठने वक्त भी इस तरह होता है ना। मतलब उनको मैनरिज्म सिखाया जा रहा है, अखलाकियात भी इस स्कूल में सिखाई जा रही है? जी, सब कुछ अच्छे तरीके से सिखा रहे तो आपके इस स्कूल में पढ़ते हुए आपके बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है? जी, ट्यूशन का तो इस तरह नहीं पढ़ती, लेकिन फिर भी वालिदैन का ये कोशिश होता है कि मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ेगा, कोई कंफ्यूजन है, उसकी पढ़ाई भी नहीं आएगा। तो अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर उसे ट्यूशन आप क्यों समझती हैं कि पढ़ानी ज़रूरी है? उसके वही सब्जेक्ट स्कूल में कवर नहीं हो पा रहे? वो ऐसे होता है ना, आधा वालिदैन खुद सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं ये समझ रही हूँ कि बच्चे ट्यूशन पढ़ेगा तो ये अच्छी है। नहीं, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप अपने बच्चों को स्कूल भिजवा रही हैं ना, उसके बावजूद फिर ट्यूशन की ज़रूरत क्यों दरपेश आती है? कोई पेश नहीं आते, लेकिन मैं फिर कोशिश खुद अपने से कर रही हूँ। अच्छा, ये आपकी अपनी ख्वाहिश? जी, हमारे साथ कुछ और पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके बच्चों का रिज़ल्ट कैसा है और उस मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बच्चों पे बर्डन ज़्यादा है ना, वो मैं कहती हूँ थोड़ा सा कम हो जाए। कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो कि मंथली टेस्ट में लिए जाएँ और फिर फाइनल में वो ना लिए जाए, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा उन पे बर्डन कम हो जाए। लेकिन बाकी ये है, माशाल्लाह से हम सेटिस्फाई हैं बच्चों से। बच्चे हमारे बहुत लायक है, बहुत ओबीडियंट है। तो मैं किस क्लास में आपके बच्चे पढ़े हैं?
बच्चे एक 1 में है और एक माशाल्लाह से 3 में है, और शुरू से हमने यहीं पे उनका एडमिशन करवाया है और बहुत अच्छे जा रहे हैं, और हमें जितना एतबार मुस्लिम पे है किसी और इदारे पे नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, आपने एजुकेशन की तो बात की है। ये बताएं कि एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे तरबियत के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? आप अपने बच्चों के बिहेवियर में, मैनर्स में, एथिक्स में क्या चेंज देखती हैं इस इदारे में आने के बाद? वो भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, बहुत अच्छे से बोल चाल इनका बहुत अच्छा है, और हर मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बच्चे। हम क्या कहें कि मुस्लिम अदारा जो है वो बहुत अच्छा है, हम सेटिस्फाई हैं इससे। बिल्कुल ठीक है जी। आपका क्या नाम है? अनीसा रहमान। क्या ऊंचा बोले? अनीसा रहमान, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 3rd ब्लू। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? आप English। क्या कहना चाहेंगे? आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? मैम शिजिया। कौन से फेवरेट टीचर हैं? मैम शिजिया। और सब्जेक्ट? उर्दू। उर्दू। ज़बरदस्त। किस क्लास में है? 8 ग्रीन। तो आपको अपना स्कूल कैसा लगता है और इसका एनवायरनमेंट कैसा लगता है? बहुत अच्छा, आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? सारे ही अच्छे। सारे ही अच्छे हैं। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। साइंस है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप को यहाँ पे तालीम के अलावा, इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं स्कूल में? जी, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उनका बताएं? टैबलोस वगैरह और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तैयारियां, असेंबलीज़ की तैयारियां हमें करवाते हैं यहाँ पर, और स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और भी। आज आपका रिज़ल्ट कैसा है? अच्छा, आपने कितने मार्क्स लिए हैं? मैंने 83.129। वेल डन वेल डन। आप किस क्लास में हो? और आपका रिज़ल्ट कैसा है? नहीं लिया अभी। अच्छा, आपका नहीं है। आप किस क्लास में हो? 4। आपका रिज़ल्ट कैसा है? अच्छा, कौन सी पोजीशन लिया आपने? 10। वेल डन। मुस्लिम एजुकेशन स्कूल सिस्टम का एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे बातचीत करते हैं। जी, आप किस क्लास में हैं? जी, मैं 8 गोल्डन। तो कैसा स्कूल है आपका? यहाँ पे कैसी लर्निंग हो रही है और कैसा एनवायरनमेंट है इसका? माशाल्लाह हमारे स्कूल बहुत अच्छा है और पढ़ाई के लिहाज से भी अच्छा है, और हमें ग्राउंड भी मुहैया है, क्योंकि मुझे तो खेलना भी अच्छा लगता है, तो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, असम्बली भी, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस स्कूल, लर्निंग एवरीथिंग। तो तालीम के साथ यहाँ पे तरबियत के हवाले से भी आप लोगों को बताया जाता है कि अखलाकियात क्या हैं, मोरालिटी क्या है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे करनी है? जी जी, हमें सब कुछ बताया जाता है स्कूल में, क्योंकि इस क्लास में, इस्लामियात की क्लास में भी होता है, और बल्कि बाकी टीचर्स भी हमें ये बताते हैं कि मतलब हमें तरबियत देते हैं, और यहाँ स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, लेकिन तरबियत भी देते आपका हैं। नाम? मंसूरा जहान। तो आज आपका रिज़ल्ट था यस, और कैसा रिज़ल्ट आया आपका? अभी रिजल्ट दे रहे हैं भाई, अभी तक नहीं लिया? तो आपके पेपर्स कैसे हुए थे? बहुत अच्छे हुए। तो कैसा ये स्कूल सिस्टम है, यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा डिसिप्लिन है, और टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और टीचर्स बहुत अच्छी हैं, और सारे हमारे बहुत अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छी पढ़ाती हैं हमें, और डिसिप्लिन बहुत अच्छे है, और हमारे सारे के साथ। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ, मैथ्स है। वो क्यों? क्योंकि उसमें ज़रा आसानी मुझे होती है, वो समझ मुझे तरीके से आती है, और दूसरे भी आसान है, यार मुझे मैथ आसान है। नाज़रीन, कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे स्कूल के हवाले से और इनके बच्चों के रिज़ल्ट के हवाले से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है। कैसा रिज़ल्ट आया जी आपके बच्चों का? माशाल्लाह अच्छा है जी, अच्छी परसेंटेज ली है बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे टीचिंग कैसी हो रही है, और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, और हम बहुत मुतमईन हैं इनसे, और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और अच्छा ये बच्चों के साथ ट्रीटमेंट है इनका, जैसे घर वाला माहौल होता है इस टाइम बच्चे हमारे मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी से स्कूल आती हैं, खुशी से घर जाती हैं, खुशी से होमवर्क करती हैं, और अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करती हैं, अपने ओन पे काम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इनके साथ, और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे तालीम के साथ साथ तरबियत के हवाले से कैसी वो ट्रेनिंग दी जा रही है? तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अच्छी कर रहे हैं, साथ में इस्लामिक और हमारा दीनी तालीम भी साथ साथ दे रहे हैं, और उसके अलावा जो है ये
इन्हें जो है एजुकेशन के साथ साथ जो है खेलने के मराइल भी अच्छे दे रहे हैं। ग्राउंड भी इनकी अच्छी है, वहाँ पे बच्चे हैं माशाल्लाह खेलों में भी हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं इनकी और इनका टूर भी होते हैं, वहाँ पे भी जाती हैं, खुश होते हैं ये लोग बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हम इनसे। आप किस क्लास में? फिफ्थ। और कैसा रिजल्ट आया आपका? अच्छा है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस क्यों है फेवरेट सब्जेक्ट? उसमें मतलब बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। आपका नाम? अब्दुलरहमान। आप किस क्लास में? 9 गोल्डन। आपका कैसा रिजल्ट आया? अभी बस पता चल रहा क्या पता चला अभी तक? अभी चेक का नहीं, अभी तक जो चेक किया वो कैसा आया? आधा तो बेस्ट ही है। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। ये क्यों? बस वैसे कहा जाता है कि बायो तो बड़ा टफ और डल सब्जेक्ट है। बस ये मम्मा लोग जो आसान है मेडिकल में तो हमने भी कहा बस इधर ही करें। जी रिजल्ट लेने आए। कैसा रिजल्ट आया? नहीं अच्छा नहीं आया उसका। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया? पास हो गया? नहीं हुआ ना। क्यों? ये देखे ना। किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम? अभी उसकी एडमिशन हुआ है ना। नहीं, एडमिशन तो अभी हुआ है लेकिन किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए और क्यों? बस वो वीक बहुत है ना। नहीं, वीक तो होना एक डिफरेंट बात है ना। आखिर उसने पहले भी कुछ किसी स्कूल में पढ़ा होगा, कोई उसका पास्ट मॉडल स्कूल में था ना वो ना। तो कौन से सब्जेक्ट में वीक है? ये ऑलरेडी सब में ही है, कोई इसका वो नहीं है ना। जी मैम, आप क्या समझती हैं इनके बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है और वो क्यों नहीं अच्छा रिज़ल्ट आया? क्या उसकी बेस नहीं है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिली, सही कोचिंग नहीं मिली? सर एक गैप था, एक एक्चुअली बच्चा बहुत लेट एडमिशन हुआ है उसका। अब पीछे जब उसका एडमिशन हुआ है हम लोगों ने ऑलमोस्ट रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। अब वो गैप मुझे नहीं आइडिया कि वो उसके 8th क्लास में जो वो कोर्स पढ़ के आया है उसके कॉन्सेप्ट्स बने हैं या नहीं, क्योंकि रिवीजन में हम लोग लेक्चर बेस से थोड़ा हट जाते हैं। वो लेक्चर से जब हम हटे हमने उसकी तरफ गए तो उसमें जितनी उससे कोशिश हो सकी उतनी परसेंटेज उसने ली है, लेकिन वो उतनी काफ़ी नहीं थी कि वो एक अच्छी परसेंटेज ले सकता। तो ये अब दोबारा से उसके कॉन्सेप्ट्स का इशू है। बच्चा एक तो लेट एडमिशन है, थोड़े उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है। किन सब्जेक्ट्स में वीक है मैम? ओवरऑल बच्चा जो है ना वो मेरे ख्याल से शायद ये किसी और सिटी से भी मूव करके आए हैं। आप किसी और सिटी से आए हैं? नहीं इधर के हैं इधर। तो फिर बच्चे का इतना गैप किस वजह से जनरेट हुआ हुआ है? स्कूल भी मैंने नहीं चेंज किया, प्ले ग्रुप से एक ही स्कूल में होता है ना कि चेंज करते रहो बार बार, वो मसला भी नहीं। लेकिन मैम यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कुछ किसी और चीज़ में हो, वो कुछ और उसकी प्रेफरेंसेस हों। एक्चुअली जो हमारे ये सेक्शंस बने हुए हैं बच्चों के वो उनके इंटरेस्ट के बेस पे। ये इंटरेस्ट में बेसिकली बायो और कंप्यूटर, इस बार एक अच्छी अमाउंट बच्चों की थी जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे, तो इन बच्चों से हमने पूछा और ये कंप्यूटर इसके इंटरेस्ट की बेस पे इसको हमने सेक्शन अलॉट किया हुआ है। लेकिन कुछ गैप है जो कॉन्सेप्ट की बेस पे, वो अब नेक्स्ट में जब बच्चे वेकेशंस के बाद आएंगे हमारी रीस्केड्यूल होंगी क्लासेस, तो उसमें फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि बच्चे को क्या मज़ीद हम लोग उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये देखना होता है मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में कि हमारे पास जितने भी लोग अपने बच्चे हमारे पास लेके आते हैं वो एक ट्रस्ट और एक बिलीफ के ऊपर लेके आते हैं कि इन बच्चों की न सिर्फ ये कि अच्छी तालीम होगी बल्कि उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। हम अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं, मैं और मेरी सारी टीम, कि हम लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें। दूसरी बात कि हमें अपने अल्लाह से ताल्लुक़ और उसके रिश्ते को मजबूत करना है। अल्लाह से हम दोस्ती कर लें और अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें और एबिलिटीज़ हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी हुई हैं उनको न सिर्फ एक्सप्लोर करें, उनको जानें, बल्कि उनके ऊपर मज़ीद काम करके और अपनी उन सलाहियतों को बुरुएकार लेके आएँ और अपना बेस्ट पोटेंशियल देने की कोशिश करें, ताकि हम न सिर्फ ये कि अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर, बल्कि एक अच्छे मुआशरे का क़याम अमल में ला सकें। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर और प्रिंसिपल मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं आज के इस दिन के हवाले से और ओवरऑल इस स्कूल के हवाले से जानेंगे हनीफ साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। शुमाल एच टी माशाल्लाह दिन ब दिन इसकी मकबूलियत में भी इजाफ़ा हो रहा है
और आज यहाँ पे जो ये इवेंट आप देख रहे हैं ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग है मिड टर्म। हमारे साल में 2 PTMs होती हैं। पेरेंट्स को हम मदऊ करते हैं, यहाँ पे टीचर्स होते हैं। हर बच्चे की एक फ़ाइल हम पूरा साल डेवलप करते हैं जिसमें मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट और इसके साथ मिड टर्म एग्ज़ाम के पेपर्स होते हैं। और साथ ही हमने तमाम बच्चों की जो ट्रेड्स हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, उनको भी लिस्ट किया हुआ होता है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम टीचर से की मौजूदगी में पेरेंट्स से हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक ट्राइका है कि पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट। तो जब तक अमूमन हम देखते हैं कि हम स्टूडेंट को तो फोकस कर रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे होते, मुख्तलिफ आपने भी देखा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम का ये खासा रहा है कि यहाँ पे हमने पेरेंट्स को अहमियत देते हैं, बच्चे को, पेरेंट्स को और टीचर को, ये तीनों जब हम बैठते हैं और साथ हमारी टॉप मैनेजमेंट आप देख सकते हैं इस वक्त डायरेक्टर साहिबान, जिसमें हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, बाकी सारे डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बच्चों के रिज़ल्ट्स भी, बच्चों की हैबिट्स भी, बच्चे के फ्यूचर को भी डिस्कस किया जाता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो ये एक्टिविटी बेसिकली इस मकसद के लिए ये साल में 2 दफ़ा होती है और इसके अलावा पेरेंट्स गाय बगाए मंथली बेसिस पे भी हमें विज़िट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का जो एतमाद है या हमारा जो टर्न आउट होता है पेरेंट्स का इस इवेंट में वो 99%, 98% होता है। तो आप देख भी सकते हैं कि सारे पेरेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, आलमोस्ट आ रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बच्चे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह से आपने हमें बताया कि यहाँ पे तालीम बड़ी बेहतर तरीके से दी जा रही है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन हनीफ साहब आजकल जो देखा जाता है वो सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि तालीम तो है लेकिन बच्चों के पास तरबियत के वो मौके नहीं है कि वो आला तरबियत कैसे हासिल कर सकते हैं, या अखलाकियात के हवाले से, मोरालिटी के हवाले से, मैनरिज़म के हवाले से काफ़ी हमारी सोसाइटी में फुकदान देखा जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जब एबटाबाद में हमने 2002 से शुरू किया था कॉमर्स एजुकेशन से, और 1996 में पेशावर से जब इसका आगाज़ हुआ तो हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हमने एक स्लोगन था हमारा, तालीम और तरबियत। तो तरबियत के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि प्रैक्टिकल चीज़ें करके बताई जाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ाकार था जो पढ़ाने का, सिखाने का। वो जो भी काम किसी को सिखाते थे वो पहले ख़ुद करते थे। तो हमने भी इसी मौक़िफ़ को, इसी चीज़ को अपनाया है अपने स्टाफ को भी कि हमारा स्टाफ बच्चे को सारा कुछ प्रैक्टिकली करके बताता है, चाहे वो वक्त की पाबंदी हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो बच्चे की कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे उसकी सोशल डेवलपमेंट हो। ये सारी चीज़ें आप गाय बगाए हमें देखते होंगे, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं, हमारी एक असम्बली प्रॉपर होती है, अदारों में ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चा असम्बली में सीखता है, फिर क्लास के अंदर सीखता है, फिर ग्राउंड में सीखता है, फिर मुख्तलिफ साइंस एग्जीबिशन हमारी हो रही हैं, फिर हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो टीचर है, टीचर ट्रेनिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट है। टीचर्स की एक सिलेक्शन का तरीक़ाकार है, टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद टीचर को अमली तौर पे बताते हैं कि आपने बच्चे के सामने एक मॉडल के तौर पे सामने आना है। मैं इसकी एक मिसाल आपको यूँ दूँगा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह के जो टीचर्स का जो अटेंडेंस रेट है या जो पंक्चुअलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमारा कोई भी टीचर सुबह असम्बली बेल से बाद में आज दिन तक आया ही नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि टीचर ने बच्चे को बताना है कि बेटा मैं भी टाइम की पाबंद हूँ, आपने भी टाइम पे आना है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्लास के अंदर हो रही हैं। हमने फोकस किया हुआ है प्रैक्टिकल ग्रूमिंग के हवाले से। हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखे और वो प्रैक्टिस उसने, देखें कहने से तो बातें तो बहुत लोग करते हैं, असल चीज़ ये है कि आपका जो अमल है, बच्चे ने अमल से सीखना है, बच्चे ने आपकी बात से नहीं सीखना। आप बच्चे को कहते हैं कि आप चीखो मत, चिल्लाओ मत, लेकिन आप उसी टोन को चीख और चिल्ला के बता रहे होते हैं। लेकिन आप जब बच्चे को इसी तरह आप बच्चे को कहते हैं कि सेल फ़ोन आप यूज़ नहीं करेंगे और आप क्लास में मोबाइल खोल के लगे हुए हैं तो बच्चा सेल फ़ोन की आपने बात की है। आजकल ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इसकी नेगेटिविटी भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, सेल फोन्स का मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको यूज़ करने के हवाले से आप लोग बच्चों को क्या कोई गाइडेंस देते हैं? इस सिलसिले में जी हमने हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। स्टेम एकेडेमिया एक इंटरनेशनल इदारा है, उनके साथ मिल के हम बच्चों को रोबोटिक्स की और जो साइंस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो करवा रहे हैं। और उसमें हम बच्चों को ये चीज़ें, देखें
एक दौर था जब टीवी नया नया आया था, कुछ लोगों ने कहा जी टीवी जायज़ है, कोई नाजायज़ है, लेकिन करते करते वो हमारे माशरे का हिस्सा बन गया। इसी तरह मोबाइल फ़ोन का भी देख लें, हमने बच्चे को टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस देनी है, लेकिन उसका तरीक़ाकार भी सिखाना है। एक गलती यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगा, वो एक हम सब गलती कर रहे हैं कि हम बच्चों को आजकल आसाइशों का असीर बना रहे हैं। बच्चा आके मुझे कहता है जी, मेरा बच्चा कहता है मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बाइक लेना है, मैंने मोबाइल लेना है। हम क्या करते हैं, देखा देखी कि फ़लाँ के बच्चे के पास मोटरसाइकिल है, इसको भी लेके दें। हम लेके तो दे रहे हैं चीज़ें, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं बता रहे। तो हमें चाहिए बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, कि जो भी चीज़ बच्चे को दें उसका इस्तेमाल ज़रूर बताएं। और आप बिल्कुल ये भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आप बच्चे को कहें कि जी आपने टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी, उसने करनी है, उसने दुनिया को कम्पीट करना है, लेकिन आपने उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। और वो स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? वो अदारा बनाएगा, वो स्कूल बनाएगा, वो टीचर बनाएगा, वो पेरेंट्स बनाएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को इस हवाले से आगाही ज़रूर दें कि जो चीज़ भी लेके दें उसका इस्तेमाल ज़रूर बताएं। आजकल देखें हादसात हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, मैं समझता हूँ कि ख़ुद जो है वो मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। उनको चाहिए कि बच्चे को चीज़ें ज़रूर लेके दें, लेकिन उनका इस्तेमाल बताएं। हम टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का भी बताएं कि इस वक्त AI का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने बच्चे को बतानी है, लेकिन मैंने साथ ये भी बताना है बेटा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके स्कूल का हॉस्टल भी है? हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे कैंपसेस हैं, पेशावर, मरदान, नौशहरा, एबटाबाद, और एबटाबाद में हमारे 4 कैंपसेस हैं। कोविड से पहले हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक था, हॉस्टल था, लेकिन कोविड में कुछ बच्चे वापस चले गए अपने वापस, उसके बाद दोबारा से हमने ये सिलसिला नहीं शुरू किया, लेकिन इंशाल्लाह 2025 में हम दोबारा से हॉस्टल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में अपने स्कूल के हवाले से अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जी कि आज का जो चैलेंजेस हैं, जो इस वक्त हमने अपने बच्चे को इन चैलेंजेस के दौर में, इन फितनों के दौर में अकेला नहीं छोड़ना। हम उस बच्चे के साथ अगर रहेंगे तो वो बच्चा हमारा बच्चा रहेगा। आप बज़ाहिर आप बच्चे को एक कमरे में बंद करके उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और आप समझते हैं कि बच्चा बाहर गली महल्ले की फजूल चीज़ें नहीं सीख रहा, लेकिन वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वहाँ पे वो क्या सीख रहा है ये आपने मॉनिटर करना है। इस बच्चे को, जो हमारा मुस्तकबिल है, इस पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का जो मुस्तकबिल है, इन बच्चों को हमने फोकस करना होगा, इनके साथ रहना पड़ेगा, इनको आगाही देनी होगी, और सबसे बढ़ के जिस चीज़ पे फोकस करना होगा वो इनको इंसानियत सिखानी होगी, मुसलमानियत सिखानी होगी और पाकिस्तानियत सिखानी होगी। और ये कौन सिखाएगा? ये हम टीचर्स, पेरेंट्स और पूरी कम्युनिटी मिलकर करेगी। जी, आज हम लोग यहाँ पे द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम स्कूल में मौजूद थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की, टीचर से भी बात की, इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, और आखिर में इन लोगों से यही बात हुई। ये इनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पे, उनकी अखलाकियात पे, उनके दीन पे, उनके उठने बैठने के तौर तरीके पे, अपनी सकाफ़त पे, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। और द मुस्लिम एजुकेशन स्कूल सिस्टम की उनका ये कहना था कि स्ट्रेंथ ही यही है कि हम तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी काम करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।